एक गांव में बीच चौराहे पर एक बहुत ही बड़ा घना विशाल सा पेड़ था। हवा हो या ना हो, वो पेड़ हिलता रहता था। जैसे लगता था कि उस पेड़ के नीचे बैठने से जैसे किसी एसी वाले कमरे में बैठे हुए हों। उस पेड़ से हल्की सी ससराहट सी आवाजें आती थी, जैसे कि कोई म्यूजिक बज रहा हो। इस पेड़ के नीचे हमेशा इतना जनता बैठा रहता था, जैसे लगता था कि कोई स्टेशन हो। उसी पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठा हुआ था, हरिया और लड्डू। अरे ये पेड़ ही ऐसा है कि यहाँ से किसी को जाने का मन ही नहीं करता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं यहीं सो जाऊं। हाँ दोस्त, सही बोल रहे हो। मेरा भी मन करता है कि मैं यहीं पर अपना बिछाना लाऊं और खटिया पर के सो जाऊं, पर मजबूरी है, घर तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह कुछ समय तक लोग आके बैठता था और धीरे धीरे अब लोग सोना भी स्टार्ट कर दिया। लोग सोने लगे। रात दिन क्या दिन, हमेशा वहां पर लोग सोता ही रहता था। वहां पर से कोई जाता ही नहीं था। इस तरह से बहुत समय बीत गया। 6 महीने बाद एक अचानक सा बहुत शोर उठने लगा। गांव से लोग गायब हो रहे हैं। अरे हरिया, तुम्हें मालूम है अचानक से सुधीर गायब हो गया। कहाँ गया पता ही नहीं। सब बोल रहा है वो पेड़ के नीचे ही सोया हुआ था, फिर उसके बाद कहाँ गया पता ही नहीं। हर 5 दिन में कोई न कोई गायब हो जा रहा था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर सब लोग जा कहाँ रहे हैं और कौन लेके जा रहा है। पता न चल रहा, ना आवाज आ रहा, ना कुछ हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है। तभी लड्डू और हरिया बैठा हुआ है। लड्डू हरिया से बोलता है, हरिया, अब तक कितने ही लोग गायब हो चुके हैं, पर किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। जरूर कोई न कोई जादुई शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं तो पता तो चल ही जाता। इतना लोग घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जादुई शक्ति का है, मुझे कमाल लगता है ये सब। हाँ लड्डू, कहीं न कहीं सब इसी पेड़ का कमाल है। इसी पेड़ के नीचे से सब गायब हुआ है। यहाँ जो भी आया उसके बाद यहाँ से जाने का कोई नहीं बताता है कि वो यहाँ से गया है। इसका मतलब कुछ न कुछ इसी पेड़ के कारण हो रहा है। पता तो करना पड़ेगा। ये दोनों सारी बातें कर ही रहा था, तभी एक तीसरा आदमी आता है और बोलता है, ए हरिया, तुमने यहाँ किसी को गायब होते तो नहीं देखा ना? यदि यहाँ से गायब होता तो सारे लोग ही गायब हो जाता ना, एक एक करके कैसे? और हाँ, ये पेड़ पुरखों के समय से आता जा रहा है। ये पेड़ हमारे पुरखों के समय से है और यहाँ से कोई गायब नहीं हुआ है। तुम लोग इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बात पे ना ही तो हरिया कुछ बोलता है और ना ही लड्डू। और लड्डू मन मन ही सोचता है, मैं इस पेड़ में जरूर तलाश करूंगा यहाँ कौन आता है। मैं कल इस पेड़ के नीचे छुप कर देखूंगा यहाँ कौन आता है। कुछ ना कुछ तो बात है, मैं जरूर पता करूंगा। जब तक पता ना कर लूं, बात नहीं करना चाहिए और लोग फिर मेरे ऊपर शक करेंगे, इसलिए चुप होने में ही फायदा है। फिर वहां से लड्डू और हरिया चला जाता है। मैं जरूर देखूंगा ये क्या मंजर है, और हाँ, ऐसे ही मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ कि मैंने देख लिया और छोड़ दिया। जो भी रहेगा मैं इसका सातों पुश्त याद दिला दूंगा और इसे भी पता चल जाए किससे पाला पड़ा है और किस गाँव वालों से पाला पड़ा है और किस जगह पर मैंने ऐसी कुरीतियाँ स्टार्ट किया है। इंसान को गायब करना क्या कोई छोटी मोटी बात है? उनके बच्चे रो रहे हैं, बेबी रो रही है, माँ रो रहे हैं, ऐसा होता है क्या? लड्डू दूसरे दिन जाता है और देखता है, पूरा दिन बैठा रहता है और देखता रहता है। उस दिन तो कोई भी नहीं आता है और उसे कुछ भी नहीं दिखता है। इसी दिनों से 5 दिन तक बीत गया। उसे देखा कि पेड़ के नीचे एक भयानक राक्षस आया और वहां पर देखने लगा।
आज तो यहाँ कोई नहीं है। लगता है कि सब डर गया। कि इसे पैर से डरने लगता है, पर बात तो कोई और ही है। अब मैं गांव जाकर एक एक करके उठाऊंगा। और हाँ, मुझे तो 3 आदमियों की ही जरूरत है। मुझे 3 इंसान अभी और चाहिए। अब तो मेरा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। अमर हो जाऊंगा। अब तो 3 ही इंसान उठाना पड़ेगा ना। फिर इस गांव में मैं राज करूंगा, राज। आज तो मैं ऐसे जाने देता हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज तो मैं ऐसे जाने देता हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ा राक्षस है ये। इतना भयानक राक्षस मैंने आज तक देखा नहीं। आज तो उसको मैं पकड़ ही लूंगा। उसने पूरे गांव वाले को बताया, और जिसको बताता था कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कोई है। इतना बड़ा कोई राक्षस हो सकता है क्या? किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है जो कि आदमी को गायब करे। पर आदमी तो गायब हो रहा था। इसके लिए लोग सुन रहा था और शांत भी था। दूसरे ही दिन सारे लोगों को लड्डू ने बताया और सारे लोग आने के लिए राजी भी हो गया। और उस पेड़ के चारों साइड से सारे लोग छिप छिप के बैठ गए और देखने लगे। सारा गांव वाला उसके ऊपर